जिनका इस संसार में कोई नहीं होता है, उनके सर पर हमेशा कृष्ण का हाथ होता है। श्री कृष्ण अच्छे लोगों की परीक्षा बहुत लेते हैं, परंतु कभी उनका साथ नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देते हैं, परंतु उनका साथ कभी नहीं देते। परिस्थितियाँ जब विपरीत होती है, तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। जब हम अपनी चिंता को आस्था में परिवर्तित कर देते हैं, तब ईश्वर हमारे संघर्ष को आशीर्वाद में परिवर्तित कर देता है। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से भी बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। मौन रहना अच्छा ही है, परंतु जब आप पर अन्याय हो तब नहीं। अपना दर्द कान्हा से बांट लिया करो, फिर दर्द जाने, दवा जाने और कान्हा जाने। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। दूसरों के द्वारा तुम अपना आदर चाहते हो, तो पहले दूसरों का आदर करो। सफलता मिलती है तो सिर्फ मनुष्य मैं में लीन हो जाता है, और जब असफल हो जाता है तो हाय में लीन हो जाता है और सीधा साधा भगवान को दोष देता है। अरे, जब सफलता मिली थी तो परमात्मा को धन्यवाद नहीं दिया, तो असफलता मिलने पर ईश्वर को दोष क्यों देना। मन चंचलता से भटकता रहता है, यह तुम्हारी एक नहीं सुनेगा। हर बार जब मन गलत व्यवहार करता है, तो मन को अपनी बुद्धि से मध्य स्थिति में लेकर आओ। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा शरीर को धोती है, विचारों को नहीं। भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करना चाहिए जिसको आप हवा में उछालो तो वह हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। प्रेम की डोर नाजुक होती है, लेकिन मजबूत भी इतनी होती है कि वो ईश्वर को भी बांध सकती है। जो सत्य की राह पर चलते हैं, उसकी जीत का शंखनाद खुद प्रभु करते हैं। उसकी तकलीफ़ों का समाधान भी वो ही निकलवाते हैं। व्यर्थ की चिंता और भय एक रोग के समान है, जो आपकी आत्मिक शक्ति को छीन करती है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन में परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। भगवत गीता में लिखा है, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू मन छोटा ना किया कर। जहाँ तेरे अपने मुंह फेर लेंगे, वहाँ मैं तेरे साथ दूंगा। जिस दिन आप भगवान के साथ जुड़ जाएंगे, आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं, लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि भगवान उनके साथ है और उनके बस एक परीक्षा ले रहे हैं। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। सुमिरन कर श्री कृष्ण का साथ वो निभाएंगे। मंजिल पे तुम निकलो, रास्ता कृष्ण बनाएंगे। खुश रहो तुम, खुशी का काज कृष्ण बताएंगे। राधे राधे पुकारो तुम, रिश्ता कृष्ण निभाएंगे। जीवन सिक्के के दो पहलुओं की तरह होता है, कभी दुख तो कभी सुख। जब सुख हो तो घमंड ना करें, और जब दुख हो तो थोड़ा सब्र अवश्य रखें। जीवन बहुत छोटा है, इसलिए अपने मूर्खतापूर्ण अहंकार को तोड़े, जल्दी से माफ़ कर दे, धीरे धीरे विश्वास करे, सच्चा प्यार करे, जोर से हंसे। कभी भी ऐसी चीज़ न छोड़े जो आपको खुशी दे।
महाभारत में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, जहर क्या है? श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर जवाब दिया, हर वो चीज़ जो जिंदगी में आवश्यकता से अधिक होती है वही जहर है। फिर चाहे वो ताकत हो, धन हो, भूख हो, लालच हो, अभिमान हो, आलस हो, महत्वाकांक्षा हो, प्रेम हो या घृणा, जहर ही है। जब कभी भी आप किसी की मदद करने की स्थिति में हो तो उसकी मदद जरूर करें और खुश हो, क्योंकि भगवान आपके माध्यम से किसी की प्रार्थना का जवाब दे रहे होते हैं। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी हो, चिंता करने से और ज़्यादा होती, खामोश होने से बिल्कुल कम, सब्र करने से खत्म हो जाती है तथा परमात्मा का शुक्र करने से खुशियों में बदल जाती है। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। झूठ किसी भी संबंध का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। सहनशीलता एक बहुमूल्य गुण है, पर अपने आत्मसम्मान को खोकर कुछ भी सहन करना अपने आप को खोना है। सभी का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, पर आत्मसम्मान के साथ जीना खुद की पहचान है। निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए यह एक सोच ही काफ़ी है कि हमारे जीवन का सबसे अच्छा समय आना तो अभी बाकी है। गीता में श्री कृष्ण ने बहुत बड़ी बात कही है, यदि आप धर्म करोगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को आपको देना पड़ेगा। स्वयं को पहचानने से अधिक कोई ज्ञान नहीं, और क्षमा करने से बड़ा कोई दान नहीं। निराशा हवा का वो झोंका है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देता है। अतः निराश न हो और सही रास्ता ढूंढने का प्रयत्न करें। उन पर क्या गुस्सा करें जिनके पास निर्णय लेने का ज्ञान ही नहीं। गुस्सा तो उन पर करना चाहिए जिनके पास ज्ञान होते हुए भी गलत निर्णय लेते हैं। दुख हमारे जीवन में इसलिए आते हैं ताकि हम सुख का महत्व समझ सकें। ईश्वर की न्याय की चक्की थोड़ी धीमी जरूर चलती है, पर पिसती बहुत बारीक है। अगर हमारी भावना और कर्म सही है तो कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं। लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, इस बात से कभी डरना नहीं। वह अपने कर्म कर रहे हैं, हम अपने कर्म कर रहे हैं। सत्य को सिद्ध नहीं करना पड़ता, सत्य के पास खुद को प्रत्यक्ष करने की ताकत होती है। जिस बात से डर लगता हो उस क्षेत्र में अपना ज्ञान बढ़ाना आरंभ कर दे, डर भाग जाएगा। हमारी गाड़ी चलाने वाला ईश्वर है, उसमें बैठे हम लोग जब तक श्रद्धा रखेंगे वह जरूर चलती रहेगी। खुद में ईश्वर को देखना ध्यान है, दूसरों में ईश्वर को देखना प्रेम है। ईश्वर को सब में और सब में ईश्वर को देखना ज्ञान है। जिस प्रकार एक दिया अपना प्रकाश कम किए बिना हजारों दियों को जला देता है, उसी प्रकार खुशियों को बांटा जाए तो खुशियाँ कम नहीं होती है। जीवन में दो ही लोग असफल होते हैं, एक वो जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, दूसरे वो जो करते हैं पर सोचते नहीं। जो दूसरों से मिलजुल कर चलता है वास्तव में केवल वही जीने की कला जानता है। अगर आप सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इस कला को अपने जीवन में धारण करें। क्रोध हो या आंधी हो, जब दोनों शांत हो जाते हैं तभी मालूम होता है कि कितना नुकसान हुआ है। परिवर्तन का शोक करने से परिवर्तन स्थगित नहीं होता, ये संसार का कठोर नियम है। जिसने परिवर्तन के साथ परिवर्तित होने की कला नहीं सीखी, वही व्यक्ति जीवन के संघर्ष में दुख पाता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।